बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं अपने टॉपिक की शुरुआत एक क्वेश्चन से करना चाहता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, तब तुम्हारी समझ में आएगा आज हम लोग किस चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका बोर्ड पर। आकार ए इज मूविंग with a constant speed of 60 km per hour along a circular path, and another car B is moving with the same speed, that is 60 km per hour on a straight road या on a straight highway. Which car is said to be moving with uniform speed and uniform motion. ये क्वेश्चन है बच्चों। बताना है बच्चों, बताइए। एक कार ऐसे मूव कर रही है, कार ए जो है एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है 60 km पर आवर की स्पीड से, और कार बी क्या है, एक स्ट्रेट हाईवे है जिस पर मूव कर रही है किस स्पीड से, ये भी। यहां पर स्पीड कार की क्या है 60 km पर आवर, और यहां भी कार बी की स्पीड क्या है 60 km पर आवर। इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कार। अब बताइए कौन सी कार स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है और कौन सी कार यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है। देखोगे तो दोनों की स्पीड तो सेम है। अक्सर बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने कई बच्चों से ये प्रश्न करके देखा है, यूनिफॉर्म स्पीड को ही यूनिफॉर्म मोशन समझ लेते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहां देखो बच्चों, ये सर्कुलर पथ पर जानते हो बच्चों, अगर कंसेप्ट पीछे के वीडियो में हमारे देखे हो तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो स्पीड बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, और वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, यहां पर तो दोनों जगह कार की स्पीड दी गई है,
स्ट्रेट हाईवे, स्ट्रेट हाईवे। इस कार का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इस कार का क्या है, कार का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक ना। सर्कुलर पथ पर डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द टेंजेंट होता है। और टेंजेंट क्या है, मतलब ये सेंटर है सर्कुलर पथ का। इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट होगा, इसको मिला दीजिए तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस लाइन सेगमेंट। और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन खींचिएगा ये क्या बतलाएगा, यही टेंजेंट है। टेंजेंट यही क्या बतलाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन बतलाता है। तो इस पॉइंट पर ही आएगा, देखो बच्चों, यहां से जैसे इस पॉइंट पर आएगा तत्क्षण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कार का डायरेक्शन क्या है, लगातार, स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। और इसमें सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट हाईवे पर जा रही है कार, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है और स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट है। बच्चों कार भी क्या है, यही यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी और कार ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में कहलाएगी। समझ गए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए जरा, का उत्तर समझ गए बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल हो गया। आंसर क्या हो गया, कार ए इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड but car B is moving with uniform speed, uniform motion, that is uniform velocity। सेम है दोनों, यूनिफॉर्म मोशन को या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। समझ गए बच्चों। थोड़ा अगर टेंजेंट नहीं जानते होंगे तो लिख लीजिएगा नोट में, यहां इन सर्कुलर मोशन, इन्हें when object moves on a circular path, the motion of object is known as circular motion। In a circular motion, the direction of motion at any point of circular path, at any point of circular path is along the tangent at that point। समझ गए बच्चों, उस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड तो स्पीड का हर पॉइंट पर क्या है 60 km पर आवर है, समझ गए ना। इसमें भी हर पॉइंट पर 60, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इसका चेंज नहीं हो रहा, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब टेंजेंट क्या है बच्चों, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट यहां लिख लीजिए दूसरे पॉइंट में, टेंजेंट, tangent at any point on a circular path is a line या is a ray perpendicular to the radius
एट दैट पॉइंट। देखो बच्चों, पॉइंट ए पर टेंजेंट क्या हो गया, ये हो गया, ये रे हो गई, ठीक ना। इस रे का नाम भी रख सकते हैं। इस पॉइंट पर बी पर क्या हो गया, ये हो गया, ये पी, ये क्यू रे हो गई। तो ए पी और बी क्यू क्या है, पॉइंट बी पर टेंजेंट है। रेडियस जानते हो, सेंटर से सर्कल पर कोई भी पॉइंट है सर्कमफेरेंस पर, उसको मिला देंगे तो ये लाइन सेगमेंट रेडियस है, और इसका ये परपेंडिकुलर जो है रे, यही क्या कहलाएगी, टेंजेंट इस पॉइंट पर। तो सर्कुलर पथ पर हर पॉइंट पर क्या होता है, देख रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, देख रहे हैं ना, किसी भी पॉइंट पर लीजिए, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होता है। और क्या है, स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में ये कार नहीं हो सकती। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब उसके मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक, उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। प्रॉपर डिफिनेशन लिखवा देते हैं, आप लिख लीजिए, यूनिफॉर्म स्पीड की और यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों सेम है। यूनिफॉर्म स्पीड बच्चों प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूं, एक बार मैं इसको फिर रिपीट कर दे रहा हूं यहां पे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with a uniform speed, कब यूनिफॉर्म स्पीड होती है, दैट इज ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स या ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. In any direction. In any direction. The speed of object is known as uniform speed. Uniform speed. यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों सिमिलर है बच्चों। यूनिफॉर्म मोशन ऑब्लिक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। If an object is moving with a constant speed, constant or uniform, in a particular or fixed direction. Particular or fixed or constant direction. That is, the object goes undergoes equal displacement in equal intervals of time
no matter how small the time intervals may be, if an object is moving with a constant uniform speed or uniform speed in a particular or fixed or constant direction, that is, the object undergoes equal displacement in equal interval of time, no matter how small the time intervals may be, the motion of object is said to be uniform motion or यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोनों सेम चीज है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गए बच्चों? ये जो डेफिनेशन है प्रॉपर यूनिफॉर्म स्पीड की, नोट कर लीजिए और आपको कंफ्यूजन हम नहीं रहेगा यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों सिमिलर चीजें। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन की डिफिनेशन लिख ली है, यहीं पर हम लोग वेरिएबल की भी लिख लेते हैं। समझ गए? यही कंडीशन है। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट अंडरगो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी और वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गए? यही पर बच्चों नोट कर लीजिए। हालांकि आप लिख लेते अपने मन से वेरिएबल वेलोसिटी क्या है या वेरिएबल मोशन क्या हो जाएगा, नहीं, दोनों सेम चीज है। इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज unequal displacements in equal interval of time or equal displacement in unequal interval of time। The object is said to be moving with variable or non-uniform velocity। बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मिलते हैं। ओके, थैंक यू।